तो चलो अब आप लोग को दिखाता हूँ हीरो की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल अलॉन्ग विद माधुरी जी। माधुरी जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप हम लोग की आपकी मुलाकात रहती है, अभी कल ही आपसे मुलाकात हुई मेरी। तो ये हमारे सामने खड़ी हुई है हीरो की HF डीलक्स। तो माधुरी जी आपको पता है यू नो द ड्रिल की कैसे हमें शुरू करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HF डीलक्स से कितने वेरिएंट आते हैं। HF डीलक्स में बेसिकली सर 3 वेरिएंट्स आते हैं। इसमें आपका एक आता है किक स्टार्ट और एक आता है सेल्फ स्टार्ट और एक आता है सेल्फ विद i3s की टेक्नोलॉजी आप पहले से ही जानते हैं सर। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली 2 वेरिएंट आते हैं। एक आपका HF 100 भी आया है, पहले हल्का सा उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन हम लोग बात मेनली इसी बाइक के बारे में करेंगे। माधुरी जी हमें डिफरेंस बताइए आपका HF 100 और HF डीलक्स में। HF 100 और HF डीलक्स में सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली मैंने आपको बताया गाड़ी थोड़ी सी हल्की कर दी गई है, उसमें ये लेग गार्ड जो आपका दिख रहा है कंपनी फिटेड नहीं आता है। अच्छा, जैसे कि आपकी अगर आप इसकी बात करो HF डीलक्स की, तो ये आपकी 109 kgs की है, 109 किलो की। वो कितने की है? वो सर इससे मतलब 2 या 2.5 kg कम होगी। 2 या 2.5 kg कम हो जाएगा, मतलब 106 किलो के 106-107 किलो के आसपास आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है, जो कि थोड़ी सी लाइट वेट हो जाती है। और उसके अलावा क्या चेंजेस है मैम? बस सर 2 या 3 चेंजेस है। तीसरा चेंजेस आपका यहाँ पर आएगा, जैसे ये आपका क्रोमी दिख रहा है, वहाँ पर आपको एक लोहे का दिखेगा। अच्छा, तो मतलब वो लोहे वाला हो जाता है, कैरियर जो है चेंज होगा। कैरियर। और उसके अलावा बस ये 3 डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है लुक्स एंड कंफर्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाता है 80 का टायर, अलॉय व्हील, 130 mm का आपका जो है ड्रम ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये आपका मड गार्ड हो गया। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आपको फ्रंट में मिलते हैं। उसके बाद में पीछे हो गए तो यहाँ पर आपका वाइजर, यहाँ पे आपकी हीरो की बैजिंग हो जाती है। हैलोजन हेडलैम्प्स, हैलोजन इंडिकेटर्स हो जाते हैं। उसके बाद में हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल और कंफर्टेबल आपका हैंडल बार होता है, जिसकी प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, बट इट्स ओके। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आ जाते हैं, तो वैसे ही आपका जो है सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल रखा गया है। ये आपका स्पीडोमीटर हो जाता है। यहाँ पर आपका फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, इंजन इंडिकेटर, कोई भी अगर खराबी होती है तो पता चल जाएगा। हाई बीम, लो बीम का इंडिकेटर सिग्नल्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं। टर्न लेफ्ट करना है तो ये, राइट करना है तो ये। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका साइड स्टैंड अगर आपका खुला है तो यहाँ पर ये लाइट जलेगी ताकि आप उसे ऊपर कर लो। उसके बाद में आपका i3s टेक्नोलॉजी में जो है आपका ये भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपका इसका सबसे टॉप वेरिएंट है ना HF डीलक्स, जिसमें हमें i3s टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो जो इसका जो बेस वेरिएंट है, क्या उसमें हमें ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं या नहीं होता है इसके स्पीडोमीटर में? बेस में आपको सिर्फ ये मिलेगा सर। अच्छा, साइड स्टैंड वाला मिलेगा i3s तो एक बात ही, गाड़ी ही अलग हो गई ना। ठीक है, तो बेस में हमें ये नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमें इसमें कितने लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है मैम? ये आपका 9.6 लीटर का 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद में इसकी जो गद्दी है, इसकी सीट हाइट जो है वो है आपकी 805 mm। तो ये बेसिकली आपकी स्प्लेंडर से थोड़ी सी और ऊंची हो जाती है, बट इसकी गद्दी जो है वो स्प्लेंडर से ज़्यादा कंफर्टेबल और ब्रॉड है। तो अगर आप देख लो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसकी जो सीट हाइट भी है, जो सीट लेंथ भी है, वो भी आपकी स्प्लेंडर से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और कंफर्ट के मामले में मतलब मुझे नहीं पता, दोनों ही मेरे हिसाब से बेहतर ही होंगी। ठीक है, तो कंफर्ट आपका इसमें इनफैक्ट आपका राइडर के कंफर्ट तो होता ही है, बट साथ ही साथ आपका पिलियन कंफर्ट भी देखो, जो आपकी सीट कितनी ब्रॉड हो रखी है वो भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पीछे ग्रैब रेल्स आ जाती है। देन अगेन आपका हैलोजन इंडिकेटर्स हो जाता है। रियर में आपको 100 का टायर मिलता है, अलॉय व्हील मिलते हैं। उसके बाद में जो ये सस्पेंशन आप देख रहे हो, तो जैसे आप स्प्लेंडर में देख रहे हो तो स्प्लेंडर में आपका 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन होता था, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई डिफरेंस। उसके बाद में अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखो तो इसके एग्जॉस्ट में भी आपको जैसे स्प्लेंडर में एज इट इज सेम आपका दिया गया है। इसमें आपका ऊपर ताकि आपके जले वाले ना पाए, तो ये जो है आपका लेयरिंग दे दी गई है। और जैसे हमारा स्प्लेंडर थी तो उसका सारी चीज़ें ब्लैक थी, तो इसमें थोड़ा सा क्रोम है, तो इसीलिए क्रोम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना बेसिकली आपके उसके ऊपर ये लगाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपका छोटा मोटा सामान रखने के लिए बेसिकली सारी चीज़ें, और मतलब कुल मिलाकर के ये इसका लुक हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीट हाइट 805 mm की है। इसका भी जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 165 mm का, सेम आपका स्प्लेंडर की तरह ही ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। तो क्या मैंने आपको लुक में कोई भी चीज़ छोड़ी है बताना? हाँ जी, छोड़ दी है, आइए बताता हूँ। देखिए, अब ये जो आप इसका हैंडल बार देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है ये सेल्फ और ये i3s टेक्नोलॉजी। ये जो है आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलता है, जो कि HF डीलक्स का है, जिसमें i3s टेक्नोलॉजी के साथ आता है। जो इसका बेस मॉडल है वहाँ ना तो आपको i3s मिलेगा, ना ही आपको सेल्फ मिलेगा, इस तरफ आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के सिंपल हो जाती है। तो ये हो गया हमारा लुक्स एंड कंफर्ट की बात। कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये काफ़ी ज़्यादा, वेट भी इसका आपका स्प्लेंडर से भी हल्का वेट है इसका कुल मिलाकर के। तो ये एक बढ़िया मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इस मोटरसाइकिल का इंजन।
आपकी 7.8 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, सेम आपका स्प्लेंडर वाला वही 8.9 आपका PS का पावर होता है और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ जो है इसमें मिल जाती है, सेम आपका स्प्लेंडर वाला इंजन मिल जाता है। उसके बाद में स्प्लेंडर में आपकी एक्सेंस टेक्नोलॉजी होती है, क्या इसमें हमारी एक्सेंस टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल सर, इसमें भी हमारी एक्सेंस टेक्नोलॉजी में मिल जाती है। उसके बाद में स्प्लेंडर में आपका इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसमें हमारा है, बिल्कुल है सर, इसमें भी हमारा इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है। तो फिर ये जब मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से किसी चीज़ में कम है ही नहीं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल फर्क है क्यों है? इसमें आपका ट्यूब और ट्यूबलेस टायर का। ओके, क्या HF डीलक्स में कभी भी आपका ट्यूबलेस टायर नहीं आया है। इसमें आपको हमेशा ट्यूब टायर ही मिलता है, स्प्लेंडर में आपका ट्यूबलेस टायर आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है HF डीलक्स के कलर और इसके ग्राफिक्स। कलर्स की बात करें तो सर HF डीलक्स में 3 तरह के कलर आए हैं। आप एक तो देख रहे हैं आपके सामने ब्लैक रेड, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बिकता है, और दूसरा आता है इसमें ब्लैक ग्रे, और एक आता है ब्लैक पर्पल। ब्लैक पर्पल आता है, बिकते तीनों ही ज्यादा हैं, बट इसमें ज्यादातर ब्लैक रेड बिकता है। ये तीनों ही कलर आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, और इसके ग्राफिक में चेंजेस होते हैं कुछ कलर? नहीं, ग्राफिक में सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम ही होता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अब हम चलते हैं अगेन हमारे अगले पॉइंट के ऊपर और जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल का माइलेज और मेंटेनेंस कितना होता है। माइलेज तो सर इसका आपका 65 to 70 देगा। गुड, ये एकदम इन्होंने सही बात करी। 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज एक्चुअली ये मोटरसाइकिल आपकी प्रोवाइड करती है सिटी में। अब हाईवे में कितना करती है? 70 प्लस सर। 70 प्लस एग्जैक्टली। तो ये मोटरसाइकिल आपकी 75 के अराउंड जो है हाईवे पर एवरेज प्रोवाइड कर देती है। अब इसका मेंटेनेंस बताते हैं। 5 फ्री सर्विस, 5 वारंटी और 5 ईयर इंश्योरेंस। 5 ईयर इंश्योरेंस भी हमें मिल जाता है। उसके जब 5 सर्विसिंग आपकी जो फ्री मिलती है, तो उसमें जो आपका पैसे खर्चा होंगे वो कितने खर्चा होंगे माधव जी? वही 300 350 जो आपका ऑयल चार्ज होता है, बाकी सर्विस तो फ्री रहती है। ठीक है, तो 300-350 आपके 5 सर्विसिंग तक खर्चा होंगे, 15 महीने तक। 15 महीने तक के खर्चा होंगे। और उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल को सर्विस करा दो तो 1000 रुपये के आसपास जो है, 1000-1200 रुपये के आसपास जो है आपकी इसकी सर्विसिंग कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें मिला करके। तो ये हमने आपको बता दिया इसका माइलेज और मेंटेनेंस भी। अब हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट के ऊपर। तो इसका अगला पॉइंट है माधुरी जी कि ये मोटरसाइकिल की ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है। आपका अगर आप किक स्टार्ट लेते हैं तो वो 64,000 के अराउंड है। 64,000 का जो है आपका बेसिक वेरिएंट है, जिसमें आपको किक स्टार्ट मिलेगी, ना सेल्फ मिलेगा ना i3s मिलेगा। बाकी सब कुछ गाड़ी सेम होगी, थोड़ा यहाँ पे उसका जो ग्रैब हैंडल है वो आपका लोहे का हो जाता है। ठीक है, अब बताएं इसी में अगर आप सिर्फ सेल्फ और किक पे आते हैं तो वो आपका इससे 10,000 रुपये महंगा होगा, वो आपका होगा 74,000 का सर। अब उसके ऊपर वाला वेरिएंट में, उसके ऊपर वाला जैसे आपको बताया सिर्फ 1300 रुपये का फर्क होता है, तो 74 अगर मैंने आपको बताया 75,300। ठीक है, तो 75,300 रुपये की आपकी जो टॉप वेरिएंट है वो मिल जाएगी। यानी 64 से शुरू होती है, 75,400 रुपीज़ पे ख़त्म हो जाती है ये बाइक आके। अब मुझे ये बताइए, अगर वैसे एक ऑफर चल रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल यहाँ पे HF डीलक्स की लेने आते हो, सिर्फ HF डीलक्स की कोई भी वेरिएंट लेने आते हो, तो हीरो फिनकॉर्प की तरफ से एक आपका ऑफर निकला हुआ है, दिवाली का ऑफर, कि आप सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ दे करके ये मोटरसाइकिल आप अपने घर लेकर के जा सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर मैं इसका बेस मॉडल लेके जाता हूँ तो उसकी इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी होगी? कितने टाइम के लिए चाहिए? मान लीजिए मेरे को 3 साल के लिए चाहिए। 3 साल में सर वही पड़ेगा फिर 2,200 समथिंग, 2,200 के आसपास। और मैं टॉप वेरिएंट लेकर के जाता हूँ तो वही 2,500, 2,700-2,800। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला। 3,000 से ऊपर जाएगी नहीं आपकी। 3,000 से ऊपर नहीं जाएगी, तो 3,000 रुपये के अंदर 2,500 रुपये के आसपास आपकी रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर आप उसे 3 साल के लिए कराते हो। और 6,000 रुपये के आसपास रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर आप उसे 1 साल के लिए लोन कराते हो तो। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग को ये मोटरसाइकिल क्यों लेनी चाहिए और दूसरी क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग बता डालेंगे, ठीक है? आप बताओ कि क्यों लेनी चाहिए, फिर मैं बताऊँगा क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहले आप बताएं कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा कमी है नहीं इस मोटरसाइकिल में, हल्का सा इस मोटरसाइकिल का आपका ग्राउंड क्लियरेंस इस वजह से आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दूसरी मोटरसाइकिल ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा बढ़िया होता है। उसके बाद इसकी प्लास्टिक क्वालिटी हैंडल पे मुझे अच्छी नहीं लग रही है। उसके बाद में इसका जो ये लाइट है इग्निशन वाला, जहाँ पे आप चाबी लगाते हो, वो उसकी क्वालिटी भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज बाकी तो सारी चीज़ सिल्वर है, बट वहाँ पर आपको ब्रोंज और गोल्डन का लुक दे दिया गया है, जो कि थोड़ा सा मतलब मुझे ऑफ लग रहा है पर्सनली। उसके बाद में प्लास्टिक के अलावा और क्या चीज़ है, थोड़े से ग्राफिक्स, जैसे आप ये हल्का सा HF डीलक्स से ग्राफिक देख रहे हो ना, बट टू ईच इट्स ओन। जैसे मुझे ये हल्का सा मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा और बेटर हो सकता था इससे ग्राफिक HF डीलक्स के हिसाब से। और सबसे बड़ी जो खामी है इसमें वो है इसके ट्यूब वाले टायर, ठीक है? तो ये सारी खामियां हैं जिसकी वजह से आपको ये नहीं लेनी चाहिए।
अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि क्यों आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। पहली चीज़, ये अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है बाकी किसी और भी और मोटरसाइकिल से। दूसरी चीज़, इसे एवरेज अच्छा प्रोवाइड करती है। तीसरी चीज़, ये हीरो की कंपनी है तो इसमें आपको हीरो के साथ जुड़ने के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसके अंदर चौथी चीज़, इसकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी और किसी भी मोटरसाइकिल से। पाँचवीं चीज़ की इसमें आपको थोड़े से हीरो की तरफ से ऐड ऑन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इस प्राइस रेंज में और किसी मोटरसाइकिल में जल्दी जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें आप, तो ये सारे पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको हीरो HF डीलक्स लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन गई और सबसे ज़्यादा बिकती भी क्यों है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने माधुरी जी के साथ मिल करके हीरो की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल जो है हीरो HF डीलक्स, उसके बारे में आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता दी। So now the decision is yours whether you want to take this motorcycle or not. So I'm gonna go and bring some another exciting content for you guys. So till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye. Peace and salam. Happy Navratri. Happy Diwali.